जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने अगली कथा में आप लोगों से कहा था कि मैं और मनु और शत्रुपा के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। अगली कथा में मनु शत्रुपा कौन है, कैसे परमात्मा की इनके घर में उत्पत्ति हुई और क्या वजह थी, आज ये सब कथा में बताऊंगी। कहीं अन्य से मैंने सुना नहीं है, सब रामायण में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि पता नहीं मैं सही कहती हूँ कि गलत कहती हूँ। कोई मैं कथावाचक हूँ नहीं, मुझे घुमा फिरा के बात करना आता नहीं। जो रामायण में समझती हूँ पढ़ के, वही आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। ये आप लोगों के ऊपर है कि भाई कैसा लगता है, कमेंट करें। मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट का। अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो आप लोग बताएं, तो आगे से मैं और सुधारूँ और समझने का उसमें प्रयास करूँ। तो आज मैं मनु और शत्रुपा के बारे में आप लोगों से बात करूंगी कि मनु शत्रुपा कौन थे। मनु शत्रुपा जो त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या थे, वही मनु शत्रुपा पहले के जन्म में थे। पूर्व जन्म में उनका नाम मनु और शत्रुपा था। मनु और शत्रुपा के कभी भी कोई उनके वंश में वंशज ही नहीं हुआ। मनु शत्रुपा परेशान हो गए। मनु शत्रुपा ने एक निर्णय किया कि बस हम लोग तपस्या करेंगे। देखिए, तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि आप तपस्या करें तो किसी की को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़े बड़े असुरों ने भी कर दिखाया, बड़े बड़े देवताओं ने कर दिखाया, बड़े बड़े इंसानों ने, मनुष्यों ने कर दिखाया, जो स्वयं ब्रह्म हो गए। ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आप सब लोग इतने जानकार हो, समझ सकते हो इस बात को। जब तपस्या करने लगे तो ब्रह्म परेशान हो गए। जब ब्रह्म परेशान हो गए तो ब्रह्म निर्विकार रूप में आए और आकाशवाणी हुई। उस माध्यम से मनु शत्रुपा से पूछा गया कि आखिर तुम लोग इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे आप आकार का रूप लेके दर्शन दें। तो देखिए, किसी भी चीज़ का आप निर्विकार है, जैसे निर्विकार कोई भी चीज़, किसी का आकार नहीं। आप आकाश का ले लीजिए, कोई आकार नहीं। धरती का ले लीजिए, कोई आकार नहीं। हमारी धरती गोल है, इसको हम जानते हैं, लेकिन कहीं भी घूमो कहाँ गोल दिखती है, कहीं भी घूमो। वैज्ञानिकों ने इसको बताया कि गोल धरती है, चंद्रमा ऐसा है, सूर्य ऐसा है, लेकिन कहाँ गोल है ये हम लोग कौन जानता है कहाँ गोल है। तो वैसे ही ब्रह्म का आकार, कोई आकार नहीं। तो उन्होंने जब निर्विकार से आकार के रूप में दर्शन दिया, तब भी मनु शत्रुपा और तथास्तु कहकर ब्रह्म चले गए। फिर मनु शत्रुपा संतुष्ट नहीं हुए, फिर तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने इतनी तपस्या घोर की, फिर से वो आकार जो उनको दर्शन दे के गया था, वही आकार फिर आया। बोला कि इतनी तपस्या मेरी क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। तब मनु शत्रुपा ने कहा कि मेरे घर में आप, मेरे जीवन में आप मेरे सुत बन कर के आओगे। सुत का अर्थ हुआ पुत्र। तो जब उन्होंने कहा कि सुत बन कर के आओगे, तो ब्रह्म ने कहा, उस आकार ने कहा तथास्तु। और वहाँ से आकाशवाणी फिर हुई कि जाओ, त्रेता युग में मेरा तुम लोग इंतजार करोगे। मनु राजा दशरथ के नाम से जाने जाएंगे और शत्रुपा कौशल्या के नाम से जानी जाएंगी। फिर नारायण ने आकर के फिर ऐसी लीला रची कि वो राजा दशरथ के यहाँ जाने से पहले उन्होंने भजन के 3 मार्ग खोले, 3 मार्ग प्रशस्त किए। वो 3 मार्ग क्या था? ज्ञान का, धर्म का और कर्म का। लोग कहते हैं कि राजा दशरथ तो 3 रानियां रखे थे, तो हम क्यों ना रखें। अरे, राजा दशरथ ने पाणी ग्रहण संस्कार किया था 3 रानियों के साथ, और उनकी रानियां नहीं थी राजा दशरथ की। वो भजन के मार्ग थे 3, ज्ञान, धर्म, कर्म। तब जा कर के इंसान भजन पाता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ज्ञान कौन था, धर्म कौन था और कर्म कौन था। तो फिर शंख चक्र स्वयं शेषनाग, लक्ष्मण जी स्वयं नारायण राम के रूप में, शत्रुघ्न और शंख चक्र, ये चारों भाई उनके घर में सुत बन कर के आए, पुत्र बन कर के, राजा दशरथ के पुत्र बन कर के आए, उनके आंगन में खेले। और जो 3 मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया था, ज्ञान रूपी थी कौशल्या, और धर्म रूपी थी सुमित्रा, और कर्म रूपी थी कैकेयी। ये तीनों रानियां थीं। जैसे कि हर इंसान ज्ञान के माध्यम से, बड़े बड़े महात्मा संतों को आप देखिए, ज्ञानी हैं वो सिर्फ अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
पा सकते हैं। प्रभु इतना उनके पास ज्ञान है कि वो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म, इंसान धर्म करके भी सिर्फ धर्माचरण को पकड़े, धर्मात्मा बने, वो भी भगवान को पा सकता है। और एक किसान खेत में हल चलाता रहे और हल चलाते चलाते अगर वो राम राम राधा राधा सीताराम जो भी उसे आता है कहता रहे, वो भी भगवान को पा सकता है। यही 3 मार्ग परमात्मा ने प्रशस्त किए थे, यही मनु और शत्रुपा थे। यही 3 मार्ग से परमात्मा ने आने से पहले इसको प्रशस्त किया था, क्योंकि हर इंसान के जीवन में भजन कैसे आए। किसान भी भगवान को भज सकता है, ज्ञानी भी भज सकता है, धर्मात्मा भी पा सकता है। लेकिन जब आदमी दुराचार के रास्ते पर चल रहा है, पापाचार के रास्ते पर चल रहा है, तो ये सब बातें उसके समझ में नहीं आएंगी। मैं नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा भी भौंकते रह जाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। वही बिरला समझ सकता है जिसके हृदय में थोड़ा बहुत परमात्मा के लिए स्नेह है, जो थोड़ा बहुत भगवान को जानता है, जिसके मन में यह भाव ही नहीं है अरे चलो सुबह शाम जल चढ़ा दिया, दिया बत्ती लगा दिया, भगवान मेरे हैं। अरे ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान को जैसे आप अपने पुत्र की सेवा करते हैं ना, उसको पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, छोटे पुत्र को बड़ा करने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाते हैं, ये खिलाते हैं, वो पिलाते हैं, वैसे प्रभु हैं। उनको पाने के लिए आपको कठोर से कठोर तपस्या, ये नहीं है कि आप वन में जाओ, जंगल में जाओ, नहीं, घर में रहकर जो भी कर रहे हो उन्हीं के चिंता में रहो। चिंता ही मत करो, चिंतन करो, उनका भजन करो। जिस दिन उनका नाम ही जपने लगोगे ना, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा क्या है यार, हमारा क्या है, किसी का कुछ नहीं है। संसार सृष्टि उनकी है, जब उनकी है तो हम क्या दुनिया भर की बात लेके बैठे रहते, ये वो दुनिया, कुछ नहीं, सब छोड़ो, सब उनका है। वो जो करेंगे, जब वो चाहेंगे हमारी सांस रोक देंगे, जब वो चाहेंगे हमारी सांस चल रही है, तो जब हमें वो सांस दिए हैं तो हम इस सांस से उनका नाम क्यों ना निकालें। यह सोच होनी चाहिए इंसान की, तब भगवान मिलते हैं। हमारे तुम्हारे सोचें, हम चाहें मकान बना लें, हम चाहें कार खरीद लें, हम चाहें बहुत बैंक बैलेंस कर दे, अरे ठीक है कर लिया, चलो ठीक है, बैंक में पैसा इतना रख लिया, कार खरीद लिया, उसी कार से तुम जा रहे हो पूरे परिवार के साथ, कहीं तुम्हारी तो कुछ गलत तुम्हारे साथ हो गया तो, पैसा रखे हो बैंक में, किसी को बताया नहीं, मर गए तो, मकान बना दिया, भूकंप आया, गिर गया तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बार बार विनती करूँगी, प्रार्थना करूँगी, निवेदन करूँगी कि जितना हो सके आप नाम जप करो। राधा राधा, श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण, राम राम सीताराम, क्योंकि बिना भजन के कुछ होने वाला नहीं है। मंत्र तो हम तब जपते हैं जब हम सात्विक हों, शुद्ध हों, कि शुद्ध वस्त्र पहने, साफ वस्त्र पहने, बैठें जल आचमन ये दुनियादारी करके। लेकिन नाम जब उठते बैठते, सोते जागते, हंसते बोलते, लेटते, खाते नहाते, जिस भी अवस्था में हो तुम भजन कर सकते हो। भजन का कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए बस मेरी बार बार यही निवेदन मैं आप लोगों से करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जितना हो सके। मैं तो कहती हूँ कि शाम के समय नहीं, दिन भर फुर्सत मिलता है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के 10 मिनट सीताराम सीताराम, राधे श्याम, घर में वो मंत्र, इस नाम का उच्चारण करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दुनिया का ढोंग दिखावा बंद कर दो। अब ज़्यादा आप लोगों को नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ये बड़ी ज्ञानी बनती हैं, तो मैं अब ज़्यादा कथा के बारे में नहीं कह सकती, ना आप लोगों को दलील कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए भाई, मैं तो ये करती हूँ, मैं चाहे दुनिया रहे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए। मैं अपने घर में चाहे अगर मेरा मूड हुआ तो मैं चिल्लाती हूँ राम राम सीताराम, भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, जिसको अच्छा लगता है लगे, जिसको बुरा लगता है लगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल अभी के लिए मैं वीडियो बंद करती हूँ। मेरी कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। जय श्री राम।